अंधेरा घना था, लेकिन जुर्म की परछाइयां उससे भी ज्यादा काली। एक तारीख जिसने भारतीय इतिहास को खून से रंग दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने पंजाब में त्योहार को नरसंहार में बदल दिया। वो 10 मिनट जिसमें आधाधुंध गोलियां चलाकर ब्रिटिश हुकूमत ने हजारों जिंदगियां छीन ली। हजारों लोग, बच्चों और बुजुर्गों की खुशियां छीनकर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। यह कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नमस्कार, मैं आर एस चौहान फिर से हाजिर हूँ एक और हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ। वर्ष 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में एक कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू करती है, जिसके अनुसार किसी को भी विदाउट एविडेंस जेल में डाला जा सकता है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले आंदोलनों को कुचला जा सकता है। फिर क्या, इस एक्ट के विरोध में लोग आंदोलन करने लगे। हजारों की संख्या में क्रांतिकारी सड़कों पर उतर आए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान में जूं तक नहीं रेंगता। 4 वर्ष बाद 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के कड़े प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत भारतीयों की उम्मीदों में पानी फेरते हुए सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों में इस एक्ट को स्थायी कर दिया गया। फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रॉलेट एक्ट को पेश किया जाता है, जिसके प्रतिबंधों को जानकर वहां पर उपस्थित भारतीय उसका जोरदार विरोध करने लगते हैं। लेकिन अंग्रेजों पर इस विरोध का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है और 18 मार्च 1919 को यह कानून जबरन लागू कर दिया जाता है। इस कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। अंग्रेजी सेना किसी के भी घर में घुसकर तलाशी ले सकती थी। साथ ही पीपल गैदरिंग, क्रांतिकारियों के आंदोलनों को कुचला जा सकता था। अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस क्रूर कानून ने पूरे देश में विरोध की ज्वाला भड़का दी थी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य अंग्रेजों के सामने खुलकर आने लगे थे। पंजाब में इस कानून का जबरदस्त विरोध हुआ। उस समय के बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल लोगों को एकजुट कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने लोगों में भड़क रही ज्वाला में घी डालने का कार्य किया। जनता सड़कों पर उतर आई, किचलू और सत्यपाल की रिहाई की मांग करने लगी। लेकिन जब पंजाब में हालत बेकाबू होने लगे, तब अंग्रेजी हुकूमत ने एक और कानून मार्शल लॉ लागू कर दिया और आया वो काला दिन, तारीख 13 अप्रैल वर्ष 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्वक सभा करने के लिए तैयार हो रहे थे। इस बाग के पास एक मंदिर था। लोग अपने परिवार के साथ उस पास के मंदिर में पूजा करने पहुंचे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक बैठक होने वाली है तो वो वहां से चले गए। माहौल शांत था। 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा हुए। नेताओं के भाषण शुरू होने लगे। उसी समय ओ डायर, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ओ डायर को 12:40 में जब पता चला कि जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही है, तो ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट को भेजा, जिसका सेनापति था आर डायर। आर डायर लगभग सायं 4 बजे 90 सैनिकों और राइफलों के साथ वहां पहुंचता है। जलियांवाला बाग से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसको डायर ने अपने सैनिकों के साथ घेर लिया था। उसके बाद जो हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों की रूह कपकपा देता है, अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला भड़का देता है और सवाल मन में गूंजने लगता है कि इंसान इंसान को लेकर इतना बर्बर क्यों। दरअसल बिना किसी वजह, बिना किसी चेतावनी के आर डायर ने शांतिपूर्वक सभा कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर आधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बाग के बीच में एक कुआं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन क्रूर और बर्बर डायर अपनी क्रूरता की हदें पार करता हुआ उस पानी से भरे कुएं में भी गोली चलवा देता है। कुछ तो गोलियों से छलनी हो गए और जो बचे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। करीब 10 मिनट तक वहां गोलियां चलती रहीं और लगभग 1650 राउंड फायर किए गए।
फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा जनरल डायर का आदेश था और बंदूक की सारी गोलियों को भारतीयों के ऊपर खत्म कर दिया गया। अगले दिन उस कुएं से सैकड़ों शव निकाले गए। पूरा बाग लहूलुहान था। चारों तरफ लोगों की चीखें, खून की बूंदें और लाशें थी। आधिकारिक रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया कि इस घटना में 379 लोग मरे थे, लेकिन उस दौर के लोगों का यह भी कहना है कि मरने वालों की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में थी। हजारों को मार दिया गया था क्योंकि वे सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक कानून के खिलाफ थे। उन 10 मिनटों में बच्चों की किलकारियां गोलियों की आवाज तले दबकर रह गई। अगर आप जलियांवाला बाग गए हैं तो आप आज भी उन बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान पाएंगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने आज तक इसके लिए माफी नहीं मांगी। खैर, इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो सारी दुनिया अंग्रेजी हुकूमत की निंदा करते हुए थू थू करने लगी। तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर के कृत्यों की कड़ी आलोचना भी की। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक प्रकाशन यंग इंडिया में कहा था कि जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ले वैसी कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है। इस हत्याकांड के विरोध में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। साल 1919 के अंत में इस नरसंहार की जांच करने के लिए 14 अक्टूबर को हंटर कमीशन बनाया गया। जनरल डायर ने बयान दिया कि जब वो उस बाग में पहुंचे तो भारतीय उस पर हमला कर देते हैं और जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलवाई गई, लेकिन यह बात सफेद झूठ थी जो बाद में साबित भी हुई। जांच में यह साबित हुआ कि भारतीयों द्वारा कोई हमला नहीं हुआ था। यह जनरल डायर का एक तरफा नरसंहार था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस कमीशन ने जनरल डायर को इस कांड के बावजूद निर्दोष घोषित कर दिया। कितनी अजीब है ना ये बर्बरता की कहानी। हालांकि इस बर्बर नरसंहार से भारतीयों के अंदर पनप रही आग की ज्वाला बुझी नहीं थी। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक पार्टी चल रही थी जहां पर डायर मौजूद था, और जब उसने गर्व से कहा कि मुझे जलियांवाला बाग हत्याकांड का कोई पछतावा नहीं है और मौका मिला तो वो मैं दोबारा कर सकता हूं, तो वहां पर उपस्थित एक शख्स ने अपनी किताब में छुपाए हुए एक बंदूक को निकाला और डायर के सीने पर गोलियां मार दी। डायर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उस शख्स का नाम था ऊधम सिंह। आपने इनकी एक मूवी भी देखी होगी। गोली मारकर ऊधम सिंह वहां पर खड़े खड़े मुस्कुराते रहे और खुद को सरेंडर कर दिया। ऊधम सिंह ने इस बदले को लेने के लिए 21 साल का इंतजार किया था। भारत से वे ब्रिटेन गए और डायर को मारकर अपना मकसद पूरा किया। यह कहा जाता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान वे वहीं पर उपस्थित थे। उस समय ऊधम सिंह केवल 12 साल के थे और इस घटना ने उनके अंदर बदले की भावना प्रज्वलित कर दी थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब यह घटना हुई उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था। उसने जिस रेजिमेंट को भेजा था उसका सेनापति आर डायर था। आर डायर ने ही ऑन द स्पॉट गोलियां चलवाई थी। ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मौत के घाट उतारा था, क्योंकि इस घटना के कुछ सालों बाद ही आर डायर की मौत हो गई थी। जलियांवाला बाग की यह घटना भारत के इतिहास का ऐसा दाग है जो कभी मिट नहीं सकता। ये कहानी न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता को बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में कितने बलिदान दिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बना के रखें।